लोग देख पा रहे हैं, हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पहला टॉपिक, जो रीजनिंग में आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाया जा रहा है। इसमें देखिए यह बेसिक क्लास होगी जिसमें आप लोगों को सभी कंसेप्ट समझा दिए जाएंगे और यह कंसेप्ट जो आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग में भी आगे चल करके काम देंगे। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा डाउट यह रहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो है दाईं तरफ से कौन सा अक्षर होता है, बाईं तरफ से कौन सा अक्षर होता है। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पर साफ साफ लिख दिया गया है कि जो अक्षर जेड होता है, अर्थात अगर हम ABCD को यानी 26 अक्षरों को एक बोर्ड पर लिख देते हैं इस तरह से, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो जो हमारे दाईं हाथ की तरफ होता है उसे क्या कहते हैं? दायां कहते हैं। और जो हमारे बाएं हाथ की तरफ होता है उसे क्या कहते हैं? बायां कहते हैं। इसका मतलब अगर हम कह दें कि बाएं से पहला अक्षर तो कौन सा हो जाएगा? A हो जाएगा। अगर हम कहते हैं दाएं से पहला अक्षर कौन सा हो जाएगा? Z हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर दाएं को हम शॉर्टकट में कैपिटल R से लिखेंगे और बाएं को शॉर्टकट में स्मॉल l से लिखेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। अब देखिए यहाँ समझना क्या है, जैसे कोई कह देता है बताइए बाएं से 5वां अक्षर, तो यहाँ पर जो L लिखा गया है इस L का मतलब क्या है? बाएं को दर्शाएगा। अगर कहीं पर R लिख देते हैं तो R किसको दर्शाएगा? दाएं को दर्शाएगा। अगर कह दिया जाए R4, इसका मतलब यह प्रदर्शित कर रहा है कि दाएं से चौथा अक्षर कौन सा है, अर्थात अगर हम दाएं से देखेंगे तो हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, अर्थात W हो जाएगा। अगर हम कहते हैं बाएं से 5वां अक्षर कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर जो है क्रमों को बाएं से नीचे की दिशा में लिखा गया है और दाएं से ऊपर की दिशा में लिखा गया है। अगर हम कह देते हैं बाएं से 5वां अक्षर कौन सा है, तो क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। अगर कह दिया जाए दाएं से चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग देख पा रहे होंगे W हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम कहते हैं बताइए बाएं से 11वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर आप लोगों को कोड याद है तो आप लोग आराम से बाएं वाले कोडों को बता सकते हैं। जैसे L11 का मतलब क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। अगर हम कह देते हैं बताइए दाएं से 9वां अक्षर कौन सा है, तो यह देखिए थोड़ी असुविधा होती है देखने पर, क्या होता है यहाँ बोर्ड पे तो लिखा गया है दाएं से 9वां अक्षर कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा R। लेकिन अगर आपको डिटेल शॉर्टकट में समझना है तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले आपको जानना होता है कि दाएं का मतलब क्या होता है। जो हमारे दाएं हाथ की तरफ उसे दायां कहेंगे और जो हमारे बाएं हाथ की तरफ होता है उसे हम बायां कह देंगे। इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर देखिए आप सभी लोगों को जो कोड याद हैं वो हमेशा कहाँ से याद होते हैं? ABCD का क्रम कहाँ से हम पढ़ते हैं? हमेशा बाईं तरफ से पढ़ते हैं। अब इसमें समझना क्या है, देखिए हम किसी एक अक्षर को ले लेते हैं जिसका क्रम हम कहाँ से ले लेते हैं? दाएं से ले लेते हैं और बाएं से ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक अक्षर ले लिया यहाँ पर, कौन सा? I। अगर हम अक्षर I को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर अक्षर I में हम कह सकते हैं कि इसका बाएं से मतलब L का मतलब क्या होता है? बाएं से। तो हम कह सकते हैं इसका बाएं से जो क्रम हो कौन सा है? 9वां है। और इसी के लिए हम कह सकते हैं इसका दाएं से क्रम कौन सा है, तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा 18 है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर अक्षर कौन सा है? केवल एक ही अक्षर है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि I के लिए मतलब केवल एक ही अक्षर के लिए यहाँ पर लेफ्ट और राइट का योग निकालेंगे। तो आप देख रहे होंगे लेफ्ट और राइट के योग को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और प्लस 18, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। चलिए किसी दूसरे अक्षर के लिए चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया है F को। अब F के लिए देखेंगे तो F का बाएं से कौन सा क्रम है? क्रमांक है, यानी L का मतलब क्या होता है? बाएं से। तो बाएं से कौन सा क्रमांक है? 6वां। और इसका दाएं से कौन सा क्रमांक है? तो 21वां हो जाएगा। अब इसके लिए अगर हम अक्षर F के लिए देखेंगे तो अक्षर F के लिए जो है लेफ्ट और राइट का योग कितना हो जाएगा? तो आप देखेंगे 6 हो जाएगा और 6 में 21 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में किसी एक अक्षर के लिए लेफ्ट और राइट का योग हमेशा कितना होता है? 27 होता है। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं यानी लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। यह फार्मूला आप लोगों को याद करके रख लेना है। यानी किसी भी एक अक्षर के लिए अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट और राइट का योग हमेशा कितना होता है? 27 होता है। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम W को ले लेते हैं तो W का देखेंगे तो बाएं से कौन सा क्रमांक हो जाएगा? 23 और दाएं से कौन सा हो जाएगा? 4। तो 23 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। यानी हम किसी भी अक्षर के लिए देखेंगे 26 में 26 अक्षरों के लिए देखेंगे तो उनके लेफ्ट और राइट का योग हमेशा कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। उम्मीद है ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब देखिए क्वेश्चन दे दे, मान लीजिए दे देता है कि किसी अक्षर का क्रमांक दाएं से 5वां है। दाएं से कौन सा है? 5वां है। तो बाएं से उसका क्रमांक क्या हो जाएगा? यानी दाएं से 5वां है तो बाएं से उसका क्रमांक क्या हो जाएगा? तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या कर लेंगे? कह सकते हैं कि लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू क्या होता है? 27 होता है। लेफ्ट और राइट बराबर कितना होता है? 27 होता है। तो यहाँ पर राइट के स्थान पर कितना रख देंगे? 5 रख देंगे तो हमें लेफ्ट का मान आसानी से निकाल सकते हैं। यानी L बराबर कितना हो जाएगा? तो कह सकते हैं 27 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? यानी L बराबर कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए समस्याएं क्या होती हैं। जैसे कोई कह देता है बताइए यदि दाएं से किसी अक्षर का क्रमांक जो है 19वें अक्षर पर, यानी दाएं से 19वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, तो थोड़ा असुविधाजनक लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट प्लस राइट बराबर कितना होता है? 27 होता है। इसलिए लेफ्ट बराबर क्या हो जाएगा? तो 27 माइनस R मतलब 27 में से किसको घटा देना? 19 को घटा देना है। यानी 17 में से अब 9 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और 8 के स्थान पर हम आराम से बता सकते हैं कि अक्षर कौन सा है? H है। और आप लोग ऊपर वाले क्रमांकों को ध्यान से देखेंगे तो 19वें नंबर पर कौन आ रहा है? यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा होगा H। उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। देखिए आगे के कंसेप्ट क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की कोडिंग कैसे करते हैं। तो कोडिंग के लिए देखिए क्या करना है, आप लोगों को कुछ शॉर्टकट याद कर लेने हैं। जैसे यहाँ पर एक शॉर्टकट होता है EJOTY।
देखिए एक शॉर्टकट होता है EJOTY। यहाँ पर ई का कोड कितना होता है 5 होता है, जे का कोड कितना होता है 10 होता है, ओ का कोड कितना होता है 15 होता है, टी का कोड कितना होता है 20 होता है और वाई का कोड कितना होता है 25 होता है। इसके सहारे पर हम जो है वर्णमाला के सभी अंकों के कोड यानी अक्षरों के कोडों को आराम से याद कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद के कंसेप्टों को हमें थोड़ा समझना होगा। इतना तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में किसी एक अक्षर के लिए लेफ्ट और राइट का योग हमेशा कितना होता है 27 होता है, और यहाँ पर एक शॉर्टकट होता है EJOTY से हम जो है मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के कोडों को आराम से याद कर सकते हैं। अब देखिए दिक्कत क्या होती है कि जैसे हमें पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं 26 अक्षर होते हैं, लेकिन अगर कोई कह देता है कि बताइए 27वां अक्षर कौन सा होगा, 28वां अक्षर कौन सा होगा या 29वां अक्षर कौन सा होगा, डट डट आगे इसी तरह से पूछ लिया जाए तो थोड़ी असुविधाएं हो सकती हैं। तो इसके लिए समझना क्या है, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम है वो ए से प्रारंभ होता है, यानी बाएं से प्रारंभ ए से प्रारंभ होकर के बाएं से शुरू करके ए से प्रारंभ होकर के कहाँ पर समाप्त होता है जेड पर समाप्त होता है। अगर हम जेड से फिर आगे जाएंगे तो फिर पुनः कौन सा अक्षर आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो 27वें स्थान पर अक्षर होगा वह कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। 28वें स्थान पर कौन सा अक्षर हो जाएगा, बी हो जाएगा। और 29वें स्थान पर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन अगर हम वर्णमाला के अनुसार देखें तो ए का कोड कितना होता है, तो आप कह सकते हैं 1 होता है, बी का कोड कितना होगा 2 होगा और सी का कोड कितना होता है 3 होता है। यानी हम कैसे पता कर लें कि 27 से 1 आ जाए, 28 से 2 आ जाए और 29 से कितना आ जाए 3 आ जाए। तो इसके लिए देखिए क्या कर लेते हैं, हम एक शॉर्टकट बना लेते हैं। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे यहाँ जो 26 लिखा गया है, इस 26 को 27 में से घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं जो यह 1 आया है या इस तरह से लिखा जा सकता है, यानी 27 माइनस कितना 26 बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही जो 28 लिखा गया है आप 28 को लिख सकते हैं 28 माइनस 26 बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं जो 29 लिखा गया इसको लिख सकते हैं 29 माइनस कितना हो जाएगा यानी 29 माइनस कितना हो जाएगा 26 बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए किसी अक्षर के कोड में किसी अंक को जोड़ने पर उसके कोड का मान मान लीजिए कितना हो जाता है 40 हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई अक्षर दे दिया गया है, वो अक्षर कौन सा है वाई, और वाई का कोड कितना होता है तो आप लोगों को पता है कितना है 25 है। अगर इस 25 में हम कितना जोड़ देते हैं 15, तो 25 और 15 कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा और 2 1 3 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब मान लीजिए हमें 40 का कोड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस 40 में से हम 26 को घटा देंगे। अगर 40 में से 26 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और हमें पता है कि यह जो 14 है यह 14 का कोड क्या होता है n होता है। उम्मीद है आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। यानी हमारा कहने का मतलब क्या है कि यदि अक्षरों के कोडों का मान 26 से अधिक हो जाए, कितना से अधिक हो जाए 26 से अधिक हो जाए, तो उसके सही कोड को निकालने के लिए उस कोड में से 26 को घटा करके सही कोड निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कह देता है कि एक अक्षर का कोड कितना है 35 है, तो उसका वर्णमाला में कौन सा अक्षर बनेगा, तो आप कह सकते हैं कि हम 35 में से कितना घटा लेंगे 26 घटा लेंगे। 35 माइनस 26 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 6 घटेगा कितना आएगा 9 आ जाएगा। और 9 पर कौन सा अक्षर होगा तो आप लोग देखेंगे क्या आ जाएगा आई आ जाएगा। उम्मीद है ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब फिर से रिपीट कराते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी एक अक्षर के लिए लेफ्ट और राइट का योग हमेशा कितना होता है 27 होता है। दूसरा क्या बता दिए हैं आप लोगों को, यदि कहीं पर कोड का मान 26 से अधिक होता है तो उसमें से 26 को घटा करके सही कोड निकाल लेते हैं। अब देखिए दिक्कत कहाँ पर होती है, दिक्कत यदि कोड माइनस में जाता है तब क्या दिक्कत होती है, तो थोड़ी असुविधाएं हो सकती हैं। तो उसको समझने के लिए देखिए क्या करना है, यहाँ पर हम पहले से जो है आंकड़ों को नोट कर दिए हैं संख्या रेखा पर और आप लोगों को आराम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को पता है अंग्रेजी वर्णमाला में ए का कोड कितना होता है 1 होता है, बी का कोड कितना होता है 2 होता है, सी का कोड कितना होता है 3 होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला में एक एक अक्षरों के बाद अगर एक के बाद दूसरे पर जाते हैं तो हमेशा कोडों में कितने का अंतर होता है 1 का होता है। जैसे देखिए अगर आप 1 से 2 पर जाएंगे तो कितने का अंतर आएगा, तो आप कह सकते हैं 1 का अंतर आएगा। अगर 2 से 3 पर जाएंगे तब कितने का अंतर आएगा, तब भी 1 का अंतर आएगा। अगर 3 से 4 पर जाएंगे तब कितने का अंतर आएगा, तब भी 1 का अंतर आएगा। तो यानी हम कह सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं यदि वे क्रम से लिखे गए हैं तो उसमें हमेशा कितने का अंतर होना चाहिए 1 का अंतर होना चाहिए। अब ध्यान से समझना है कि यदि आप 1 से -1 पर आ जाएंगे तब क्या 1 का अंतर होगा, तो अंतर बराबर क्या होता है बड़ा मान माइनस छोटा मान, क्या होता है बड़ा मान माइनस छोटा मान होता है। तो यहाँ पर बड़ा वाला मान क्या है +1 है और उसमें से कितना घटाना है -1 घटाना है, यानी -1 घटाना है तो अंतर कितने का आ जाएगा 2 का आ जाएगा। यानी अगर हम 1 से -1 पर आ जाते हैं तो अंतर कितने का आ जाएगा 2 का आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम ए से पहले जाते हैं तो अंग्रेजी वर्ण कितना होता है 1 होता है, बी का कोड कितना होता है 2 होता है और सी का कोड कितना होता है 3 होता है। आप लोग देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों में हमेशा कितने का अंतराल होता है 1 का अंतराल होता है। जैसे 1 के बाद 2 पर जाएंगे तो कितने का अंतराल हो जाएगा 1 का, और 2 के बाद 3 पर जाएंगे तो कितने का अंतराल हो जाएगा 1 का अंतराल हो जाएगा, और 3 से 4 पर जाएंगे तो कितने का अंतराल हो जाएगा 1 का अंतराल हो जाएगा। लेकिन जब आप 1 से -1 पर डायरेक्ट आना चाहेंगे तो अंतराल कितने का हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं अंतराल बराबर होता है बड़ा मान, यानी 1 माइनस छोटा मान कितना हो जाएगा -1 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 2। यानी 1 से
अगर आप -1 पर आते हैं तो अंतराल कितना का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी हम क्या कर सकते हैं, 1 से डायरेक्ट -1 पर नहीं जा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से होकर गुजरना पड़ेगा। जब 0 से होकर के जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि A के पहले कौन सा अक्षर आएगा, तो यहाँ पर Z हो जाएगा, और Z के पहले कौन सा अक्षर आएगा, तो यहाँ Y हो जाएगा, और Y के पहले कौन होता है, X, और X के पहले कौन होता है, W, और W के पहले कौन होता है, V हो जाता है। अगर हम इनके कोडों को देखते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला में Z का कोड कितना होता है, 26 होता है, Y का कोड कितना होता है, 25 होता है, X का कोड कितना होता है, 24 होता है, और W का कोड कितना होता है, 23 होता है, V का कोड कितना होता है, 22 होता है। अगर आप जो है इन सभी माइनस वाले या 0 वाले कोडों को, यानी उसके वास्तविक कोड और उनके ऊपर के कोडों को जोड़ेंगे तो हमेशा कितना आ रहा है, आप देखेंगे 26 आएगा। यानी 0 में 26 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप माइनस पर ध्यान ना देते हुए 25 में जोड़ेंगे 1 को तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। यहाँ 24 में -2 को जोड़ेंगे, यानी माइनस को हटा करके अगर केवल 2 को जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जहाँ पर -2 है वहाँ क्या लिखा गया है, 24 लिखा गया है। जहाँ पर -3 वहाँ क्या आ जा रहा है, 23 आ जा रहा है। तो ऐसे ही अगर किसी अक्षर का कोड -5 आ जाए तो हम क्या कर लेंगे, इसमें +26 जोड़ लेंगे। जब +26 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 हो जाएगा, और वह अक्षर कौन सा हो जाएगा, U हो जाएगा। यानी हमारा कहने का मतलब क्या था कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर का कोड माइनस में आता है तो माइनस वाले कोड को प्लस में करने के लिए कितना जोड़ लेते हैं, 26 जोड़ लेते हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए एक अक्षर का कोड कितना आ जाए, -15 आ जाए। अब -15वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें +26 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और 11 पर कौन सा अक्षर होता है, K होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके अलावा आपको एक बातों को और याद करके रखना है कि यहाँ पर जब आप 1 से 0 पर आएंगे तो अंतराल कितने का होगा, 1 का, और यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो अंतराल कितने का होगा, 1 का हो जाएगा। यानी इस तरह से हमें एक और कोड मिलता है कि Z का कितना कोड हो सकता है, 2। एक तो 0 हो सकता है, एक क्या हो सकता है, 26 हो सकता है। यह आप लोगों को याद करके रखना है, जो कि कहाँ पर काम करेगा, अंग्रेजी वर्णमाला के साथ साथ कोडिंग डिकोडिंग में भी काम करेगा। अब देखिए आप लोगों को क्या क्या बता दिए हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में किसी एक अक्षर के लिए लेफ्ट और राइट का योग हमेशा कितना होता है, 27 होता है। ध्यान से सुनना है, किसी एक ही अक्षर के लिए लेफ्ट और राइट का योग हमेशा कितना होता है, 27 होता है। दूसरा क्या बताए थे कि यदि अक्षरों के कोडों का मान 26 से अधिक हो जाए, 26 से अधिक का मतलब क्या हो जाए, जैसे मान लीजिए 45 हो जाए तो उसमें से 26 घटा करके सही कोड निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, और यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 19 का कोड क्या होता है, यस होता है। उम्मीद से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, यदि किसी अक्षर का कोड माइनस में आ जाए, जैसे हम कहते हैं -13वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, माइनस वाले कोड को प्लस में बदलने के लिए हमेशा कितना जोड़ लेते हैं, 26 जोड़ लेते हैं। तो इसमें 26 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर होता है, यम होता है। याद क्या करके रखना आप लोगों को, लास्ट में किसी एक अक्षर के लिए लेफ्ट और राइट का योग हमेशा कितना होता है, 27 होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। यदि अक्षरों के कोडों का मान 26 से अधिक हो जाता है तो सही कोड निकालने के लिए उसमें से कितना घटा लेते हैं, 26 घटा लेते हैं। यदि कोडों का मान माइनस में आ जाता है तो माइनस वाले कोड से सही कोड ज्ञात करने के लिए, मतलब धनात्मक कोड ज्ञात करने के लिए उसमें कितना जोड़ लेते हैं, 26 जोड़ लेते हैं, तो सही कोड याद हो जाता है। इसके अलावा देखिए और क्या बताए थे कि Z के कितने कोड संभव हैं, 2 कोड हो सकते हैं। एक तो 0 हो सकता है और एक क्या हो सकता है, 26 हो सकता है। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये क्लास